आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। उत्तर प्रदेश में हाल के दिनों में पुलिस द्वारा लगातार एनकाउंटर किए जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि ये कार्रवाई कानून व्यवस्था को मजबूत करने और अपराधियों में भय पैदा करने के लिए की जा रही है। कई कुख्यात अपराधी पुलिस मुठभेड़ों में मारे गए हैं, जिससे अपराध दर में काफी कमी आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराध के खिलाफ सख्त रुख को अपनाया जा रहा है और एक बार फिर अपराधियों की घेराबंदी के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन लंगड़ा के तहत फिरोजाबाद, सोनभद्र, पीलीभीत, लखनऊ, कानपुर और मेरठ में पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। तो चलिए जानते हैं कि सरकार की ये कार्रवाई कितनी असरदार है और यूपी में अब तक कितना सुधार देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन लंगड़ा का कहर, जीरो टॉलरेंस नीति के तहत हो रही लगातार कार्रवाई। आज उत्तर प्रदेश का बदलता चेहरा पुलिस प्रशासन के सख्त रवैये और मजबूत कानून व्यवस्था का नतीजा है। सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं कि जनता की सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अपराधियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिससे अपराध दर में उल्लेखनीय कमी आई है। पुलिस की तत्परता और सरकार की दृढ़ नीति ने आम जनता में भरोसा बढ़ाया है। एनकाउंटर, जल्द न्याय और निगरानी तंत्र के कारण यूपी में अब एक सुरक्षित राज्य की ओर बढ़ता जा रहा है, जहां कानून का राज सर्वोपरि माना जाता है। और इसी सुरक्षा को देखते हुए एक बार फिर यूपी के कई जिलों में ताबड़तोड़ एनकाउंटर कार्रवाई हुई है। बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए यूपी पुलिस एक अभियान चला रही है, जिसका नाम है ऑपरेशन लंगड़ा। इस अभियान से फिरोजाबाद, सोनभद्र, पीलीभीत, लखनऊ, कानपुर और मेरठ में ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए उनकी टांगों में गोली मार रही है और उन्हें लंगड़ा बना रही है। पुलिस का मकसद अपराधियों को गिरफ्तार करना है। सबसे पहले बात करते हैं फिरोजाबाद की। थाना रसूलपुर क्षेत्र में मिशन शक्ति पुलिस टीम की बड़ी कार्रवाई हुई है। टीम ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी संतोष से मुठभेड़ की। मुठभेड़ में आरोपी संतोष के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने उसके कब्जे से एक तमंचा, 315 बोर, एक खोखा कारतूस और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। आरोपी ने नाबालिग बच्ची को अकेला देखकर दुष्कर्म का प्रयास किया। मिशन शक्ति अभियान फेज 05 के तहत महिला अपराधियों के खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं सोनभद्र में भी ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। जनपद पुलिस ने गौ तस्कर के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन किया है। एक ही दिन में 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस की गौ तस्करों से मुठभेड़ हुई। 2 गौ तस्कर के पैर में गोली लगी। कुल 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। मौके से पुलिस ने भारी संख्या में गौवंश बरामद किए हैं। ये कार्रवाई ऑपरेशन लंगड़ा अभियान के तहत की गई है, जिसका उद्देश्य गौ तस्करी पर सख्त नकेल कसना है। इसके साथ ही पीलीभीत में भी एनकाउंटर किया गया। दरअसल बिसलपुर थाना पुलिस और एसओजी की टीम रूटीन चेकिंग कर रही थी, तभी एक बिना नंबर की सेंट्रो कार आती है। रोकने पर उसमें बैठे बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई। दोनों बदमाश जनपद बदायूं के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो पीलीभीत में लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे। पुलिस ने इनके पास से 2 तमंचे, कारतूस, बिना नंबर की सेंट्रो कार और नकदी बरामद की। दोनों के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज किए गए हैं। तो वहीं लखनऊ एनकाउंटर मामले में भी अपडेट सामने आया है, जहां लखनऊ पुलिस ने कैब ड्राइवर योगेश की हत्या और लूट के आरोपी 1 लाख के इनामी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। गुरु सेवक और उसके गिरोह ने एक हफ्ते में 2 कैब चालकों की हत्या कर कारें लूटी थी। आगरा एक्सप्रेसवे 0 पॉइंट सर्विस लेन पर हुई इस मुठभेड़ में उसने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाब में पुलिस ने उसे मार गिराया। 4 दिन पहले उसको एनकाउंटर में पकड़ा गया था। पुलिस ने गुरु सेवक से लूटी गई कार, बोर, रिवॉल्वर और कारतूस बरामद किए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं ऑपरेशन त्रिनेत्र की सफलता की। कानपुर में बुजुर्ग पर लोहे की रॉड से हमला कर लूट करने वाले शातिर लुटेरे को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। पुलिस की गोली से आरोपी के पैर में चोट लग गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। डीसीपी की स्पेशल टीम ने 100 घंटे के कम से भी कम समय में घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा। आरोपी पर 12 से अधिक मुकदमे दर्ज थे और वो कई क्षेत्रों में सक्रिय चल रहा था।
डीसीपी सेंट्रल ने मौके पर पहुंचकर जांच की और टीम को 25,000 इनाम देने की भी घोषणा की। आरोपी को ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत लगभग सीसीटीवी कैमरों से ट्रेस किया जा रहा था, यानी कि अब आरोपियों पर डिजिटली भी नजर रखी जा रही है। सोनभद्र में ऑपरेशन लगड़ा के तहत इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। थाना पन्नूगंज पुलिस और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में 25,000 के इनामी गौतस्कर आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। पुलिस की गोली लगने से आरोपी संजय के पैर में चोट लग गई। आरोपी के कब्जे से एक अवैध तमंचा, 315 बोर, खोखा और जिंदा कारतूस बरामद किए गए। अब अंतर्राज्यीय पशु तस्करी गिरोह का सक्रिय सदस्य इसको बताया जा रहा था। इसके साथ ही मेरठ में दुष्कर्म के आरोपी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। मेरठ पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 25,000 के इनामी आरोपी शहजाद उर्फ निक्की को एनकाउंटर में ढेर किया। आरोपी मासूम बच्चियों से दुष्कर्म के मामलों में वांछित चल रहा था। मुठभेड़ के दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग के दौरान उसकी मौत हो गई। ये कार्रवाई मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत महिला सुरक्षा के दृष्टिगत से करवाई गई है। कुल मिलाकर पिछले 24 घंटे में यूपी के कई जिलों में मुठभेड़ हुई, जिनमें 2 बदमाश मारे गए और बाकी गिरफ्तार किए गए हैं। 8 सालों में कितनी बदली यूपी, ये तो थी कार्रवाई की जानकारी, लेकिन अब बात करते हैं पिछले 8 सालों में यूपी कितनी बदली है और कितने यहाँ पर कार्रवाई हुई है। प्रदेश में मार्च 2017 से अब तक पुलिस और बदमाशों के बीच 15,600 से अधिक मुठभेड़ में कुल 255 अपराधी मारे गए हैं। इनमें मेरठ जोन में सर्वाधिक 4,440 से अधिक मुठभेड़ में 80 से अधिक बदमाश मारे गए और पुलिस की गोली लगने से 3,118 बदमाश घायल हुए, जबकि बदमाशों की गोली लगने से 2 पुलिसकर्मी बलिदान हुए और 455 से अधिक घायल। मुजफ्फरनगर में बीते लगभग 1.5 महीने में 3 कुख्यातों को पुलिस ने ढेर किया था, जिनमें 2 1 लाख के इनामी बदमाश शामिल थे। मेरठ के बाद सर्वाधिक 27 अपराधी वाराणसी जोन में मारे गए हैं। प्रदेश में बीते 8 सालों में पुलिस मुठभेड़ में 31,908 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। बदमाशों से मुकाबले में अब तक कुल 18 पुलिसकर्मी बलिदान हुए और 1751 घायल। पुलिस ने कुख्यात अपराधियों के अलावा लखीमपुर खीरी में 3 आतंकियों को भी ढेर किया है। ये आंकड़े साफ तौर पर दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश की स्थिति में हर रोज सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार ने कानून व्यवस्था को लेकर अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता को रखा है वहां की सुरक्षा। पहले जहां अपराधियों का बोलबाला हुआ करता था, वहीं अब पुलिस का खौफ और जनता का भरोसा दिखाई देता है। अपराध दर में भारी कमी आई है और पुलिस की सक्रियता ने आम लोगों के जीवन में सुरक्षा की भावना को और मजबूत किया है। सरकार ने सख्त कानून व्यवस्था लागू करते हुए ये सुनिश्चित किया है कि किसी भी अपराधी को बख्शा ना जाए। महिला सुरक्षा, सड़क अपराधों और नियंत्रण और माफिया राज के खिलाफ कार्रवाई ने यूपी की छवि को पूरी तरीके से बदल दिया है। योगी सरकार की तत्परता और पारदर्शिता से जनता को ये महसूस होने लगा है कि अब कानून शासन वास्तविक अर्थों में लागू हो गया है। आज पुलिस तकनीकी साधनों का उपयोग कर अपराधियों पर तेजी से शिकंजा कस रही है। राज्य में स्थापित एंटी रोमियो स्क्वाड से लेकर महिला हेल्पलाइन तक हर स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाता है। इसके विपरीत समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के दौरान जनता कई मायनों में वंचित चल रही थी। अपराधियों को संरक्षण मिलने और प्रशासनिक ढिलाई के कारण जनता में असुरक्षा की भावना बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। योगी सरकार की सख्ती के साथ सेवा की नीति ने प्रदेश में नई उम्मीद जगाई है। आने वाले समय में ये नीतियां उत्तर प्रदेश की तस्वीर को और ज्यादा बदलेंगी, जहां विकास, सुरक्षा और कानून व्यवस्था तीनों एक साथ आगे बढ़ेंगे। अब उत्तर प्रदेश उस दिशा में बढ़ रहा है जहां जनता गर्व से अपने आप को महसूस करती है। अब डर नहीं, भरोसा है, क्योंकि यूपी में कानून राज चलता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।